नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं वीमयू कोटा ओपन के बीए सेकेंड ईयर में होने वाले कंप्यूटर एग्ज़ाम को लेकर। हालांकि कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो ओल्ड पेपर है वहाँ से जो भी प्रश्न है उनको लेकर हमने नोट्स बनाए, जो आपको 50 से 60% क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीमयू के सभी एग्ज़ाम के वीडियो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम से कुछ 1-2 दिन पहले या कुछ समय पहले मिल जाते हैं आपको। देखते हैं सबसे पहले है कंप्यूटर का विकास। ये कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आया था आपके अबेकस, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। ये सबसे पहले कंप्यूटर का पहला भाग है। हालांकि ये मशीन नहीं है, एक तरह का उपकरण है, लेकिन सबसे पहले इसका नाम आता है। जैसे मान लो कि अभी आप देखते हो कि स्कूलों के अंदर जो दोनों तरफ लकड़ी होती है, बीच में जो मोती होते हैं 100 मोती होते हैं, एक लाइन के अंदर 10 मोती होते हैं, वही आपके एक अबेकस का रूप है, जहाँ से बच्चा सीखने में कुछ मदद पाता है। और प्राइमरी स्कूलों के अंदर हालांकि ये भी आज भी उपकरण उपलब्ध है। फिर दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर। तो ये एक तरह का थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक था। अबेकस एक भौतिक उपकरण था, ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये प्रथम गणना मशीन है। कौन सी? पास्कल कैलकुलेटर। अगर प्रश्न आ जाए कि पहली प्रथम गणना मशीन कौन सी है, तो पास्कल कैलकुलेटर है। इसका निर्माण 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण? ब्लेज पास्कल ने। कब किया? 1645 में। कहाँ के थे ब्लेज पास्कल? तो फ्रांस के थे। फिर आता है एनालिटिकल इंजन। इसका निर्माण सन 1820 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। हालांकि प्रश्न ये भी आता है कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज का नाम आता है। तो एनालिटिकल इंजन है वो निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया है, तो कंप्यूटर का श्रेय भी चार्ल्स बेबेज को जाता है। फिर चौथा आता है आपके टर्मन होलेथ और पंचकार्ड, ये भी कंप्यूटर के भाग है। फिर आता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं आपके एनियक, जिसका निर्माण सन 1942 ईस्वी में एच आइकन ने किया था। किसने किया था? एच आइकन ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर आ जाए प्रश्न तो आपको उत्तर करना है एनियक। हालांकि सन नहीं पूछेगा, और उसके जो आविष्कार या किसने इसका निर्माण किया उसका नाम पूछ सकते हैं। इसका नाम एच आइकन। यहाँ तक इसका विकास था। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर पीढ़ियों के बारे में। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, उसमें कौन सा उपकरण का उपयोग किया गया वो भी देखते हैं। पहला आता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो प्रश्न ये बनता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा उपकरण काम में लिया गया? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। सीधा सा प्रश्न आएगा कि प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? तो निर्वात ट्यूब का। पाइप नलियाँ होती थी, बहुत बड़ी मशीन होती थी, वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थी। उसके अंदर निर्देश 0 और 1 के रूप में रहते थे। फिर बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? हल्के और छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसका उपयोग किया गया। तो पहली पीढ़ी के अंदर निर्वात ट्यूब, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। और तीसरी पीढ़ी में कौन सी आईसी है? तो वो भी है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी का उपयोग किया गया। फिर आती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के अंदर भी आईसी का उपयोग किया गया, लेकिन आईसी कौन सी थी? वीएलएसआई। तीसरी के अंदर थी एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जबकि चौथी में थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी के अंदर सिर्फ एक ऐड हुआ, वेरी। तो चौथी पीढ़ी के अंदर 4 अक्षर वाला शब्द है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल आईसी। फिर आता है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर, उसके अंदर वीएलएसआई की जगह यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। तो 5 पीढ़ियाँ थी। पहली पीढ़ी के अंदर निर्वात ट्यूब, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरी के अंदर आईसी में भी कौन सी? एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी पीढ़ी के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवी के अंदर आ गया अल्ट्रा। ये तो थे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। प्रश्न सीधा यही आता है कि तीसरी पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया, पांचवी के अंदर किसका किया गया, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर है, आईसी, इनसे पूछेगा।
अब बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के अंतर। तो कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये प्रश्न बनता है कार्यपद्धति के आधार पर। कार्यपद्धति पूछे तो आपको 3 बताना, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब बात करते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण। पहले हमने वर्गीकरण किया कार्यपद्धति प्रोसेस के आधार पर, अब करते हैं उनका भौतिक जो फिजिकल रूप है उसके आधार पर। उसमें आपके दे रखे 7 भाग दे रखे हैं। पहला आधार के आधार पर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, अनुसंधान के लिए जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, जो रेलवे में आरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर, और फिर आपके आता है चौथा पर्सनल कंप्यूटर। भारत में निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर नाम सिद्धार्थ है, जो परम कंप्यूटर उसका। अब आगे आता है लैपटॉप, फिर पॉमटॉम, सुपर कंप्यूटर। ये सब आपके 7 भाग है। ये है आकार के आधार पर, छोटा, बड़ा, मध्यम, उसके प्रकार पर आपके 7 भाग दिए गए और कार्यपद्धति के अनुसार 3 दिए गए। अब दूसरा बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस को लेकर। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो आपके जो भी सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर भेजती हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनसे हम सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। जो भी सूचना हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और उसके फीड करने में जिस हम उपकरण का उपयोग करते हैं वो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से हम अक्सर ABCD 1 2 गिनती जो भी लिखते हैं वो कंप्यूटर अंदर फीड होती है, तो सूचनाएं अंदर जा रही है, तो ये कैसा हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो गया। फिर माउस है, माउस के अंदर भी हम उसमें एरो का उपयोग करते हैं। वो कंप्यूटर के अंदर हम जो भी एरो कहीं भी घुमा सकते हैं, कोई फाइल खोल सकते हैं, तो हम उसमें सूचना फीड कर रहे हैं भाई ये फाइल खोलो, एरो का उपयोग कर रहे हैं। या माउस में एक होता है राइट साइड बटन, एक होता है लेफ्ट साइड बटन, दोनों का उपयोग करते हैं फाइल खोलने के लिए, फाइल के प्रॉपर्टी जानने के लिए। तो माउस भी कैसा है? इनपुट डिवाइस। फिर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक छोटी सी मशीन होता है जिसमें कंप्यूटर के अंदर जो भी एरो होता है उसको हैंडल कर लेते हैं। बड़े काम के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। फिर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक गाड़ी का गियर होता है, उस टाइप होता है, वो वीडियो अगर गेम खेलने में, वीडियो गेमिंग में अंदर काम आता है। ये भी कैसा है? इनपुट डिवाइस। इससे हम सूचना भेज सकते हैं। जैसे गाड़ी कंप्यूटर के अंदर चल रही है लेकिन बाहर से हम उसको घुमाएंगे तो घूमती रहेगी, हम उसको हम सूचना दे रहे हैं गाड़ी को इस तरफ घुमाओ, स्पीड करो, जैसे कि। फिर स्कैनर। स्कैनर से क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है तो स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर लेते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है किसी साइट पर तो स्कैनर में रखा, मशीन में रखा, स्कैन किया, फिर आगे कंप्यूटर में भेज दिया, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक, जो हम भाषण देते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो माइक के अंदर जाती हैं, फिर मशीन में जाती हैं और मशीन से आगे स्पीकर के माध्यम से बाहर निकलती हैं। तो माइक का उपयोग किस में आ जाएगा? इनपुट डिवाइस के अंदर। अगला बात करते हैं वेब गेम। इसका उपयोग इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, इसमें स्पीकर और कैमरा दोनों होता है। फिर बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपके सुपर मार्केट है, मॉल है, उसके अंदर उस मशीन का उपयोग किया जाता है। आपने जो भी सामान लिया उसके अंदर सामान के ऊपर लाइनिंग होती है, लाइनिंग को सीधा बार कोड रीडर कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके आगे कंप्यूटर के अंदर उसकी MRP रेट फीड कर लेता है। तो ये भी एक सूचना को कंप्यूटर के अंदर खींच रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस हो गया। OCR। अगर आपके पास कोई हाथ से लिखा हुआ पेज है तो आप OCR में अगर उसमें अपलोड करते हो तो वह OCR आपके हैंड राइटिंग को कंप्यूटर राइटिंग के अंदर चेंज कर लेगा। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR। MICR क्या है? तो ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये चुंबकीय स्याही को पढ़ता है। बैंक के अंदर जो भी चेक होते हैं वो चेक के निचले भाग में कुछ अक्षर लिखे होते हैं, अलग हैंड राइटिंग होती है उसकी, अलग ही अक्षर लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि वो एक यूनिवर्स नंबर होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो चेक के नीचे की साइड बहुत बड़े A, B, C, D ऐसे 4 अलग अलग हैंड राइटिंग अक्षर होते हैं, उनको ये पढ़ता है। कौन सी मशीन? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चुंबकीय स्याही को पढ़ने वाली मशीन। फिर ओमार सीट जो हम एग्ज़ाम में भरते हैं, वो ओमार सीट किस में पढ़ी जाती है? ओमार मशीन के अंदर। तो भी वो मशीन ओमार सीट को पढ़ेगी और आगे आपके नंबर कंप्यूटर में फीड कर लेगी। फिर किम्बॉल टैग रीडर। ये आपके
एक पंच समान मशीन होती हैं जो कि वस्तु के अंदर लगी। जैसे आप कोई मॉल में सामान खरीदते हो, बनियान है, पैंट है, शर्ट है, तो उसके अंदर छोटा सा लॉक लगा होता है, वो आपके उसके साथ रहता है। जैसे वस्तु खरीद के आप बाहर निकलोगे तब आपको वहाँ से निकलेंगे। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का भाग है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, आप जो बोलते हो स्पीच उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, एक पेन टाइप होता है जो लैपटॉप के अंदर अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो उस पेन को अगर स्क्रीन पर चलाओगे तो लैपटॉप के अंदर आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, सूचना बाहर से स्क्रीन के माध्यम से कंप्यूटर में फीड कर रहे हो, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। टच स्क्रीन जो मोबाइल में करते ही हैं, जैसे हमने मोबाइल में टच किया, व्हाट्सएप खुल गया, तो हम मोबाइल को इनपुट यानी सूचना दे रहे हैं, भाई आप खोलो, ये फाइल खोलो या ये वीडियो चलाओ, ये भी किस में आ जाएगा, इनपुट में। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउट यानी बाहर, जो भी सूचना हम मशीन से बाहर मिलती है वो आउटपुट के अंदर आ जाती है। जैसे कि मॉनिटर, एक सेकेंड, ये मॉनिटर आ गया। मॉनिटर नहीं, जो कंप्यूटर का स्क्रीन वाला भाग होता है। हमने मोबाइल के अंदर बोला कि भाई भारत की राजधानी कहाँ है, तो क्या करेगा मोबाइल, हमने बोला वो तो हो जाएगा इनपुट, तो मोबाइल हमें वापस आउटपुट देगा। स्क्रीन पर लिखा आएगा नई दिल्ली, तो जो दिख रहा है हमें वो किससे आ जाता है, आउटपुट के अंदर। फिर प्रिंटर, हमने उसका प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटर मशीन हमें एक पेज निकाल के देगी, सूचना बाहर दे रही है, हमें प्रिंट दे रही है। स्पीकर, हमने जो गाना चलाया वो गाना स्पीकर के माध्यम से बाहर आ रहा है। जैसे आप माइक में बोलते हो तो माइक तो हो जाएगा इनपुट यानी सूचना अंदर ले रहा है। फिर मशीन लगी हुई है तो मशीन क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और स्पीकर के माध्यम से बाहर भेजिए, तो स्पीकर किस में आ जाएगा, आउटपुट के अंदर। प्लॉटर, प्लॉटर भी ऐसा है जिसके अंदर अगर कोई डिजाइन वाला चित्र है तो प्लॉटर आपके अच्छी सुंदरता के साथ में चित्र बना के आपको एक पेज देगा, तो वो प्लॉटर हो जाएगा। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो बड़े विद्यालय हैं, रिसर्च है, वहाँ काम आता है। हालांकि जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उसके ऊपर कैमरा लगा होता है और वो प्रकाश डालता है और आपके दिखाई देता है। हालांकि हम उसको दीवार पे भी लगा सकते हैं, दीवार पर अगर साफ दीवार है तो वहाँ भी अक्सर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये तो था इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट से बहुत सारे क्वेश्चन बनती हैं, अलग अलग पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा इनमें से ही, इनसे बाहर कुछ नहीं, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी दो प्रकार की होती है, आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, और दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी ये कंप्यूटर मोबाइल के अंदर ही फीड रहती है, इसमें कुछ बाहर से कुछ नहीं होता है। तो पहला है ROM, रोम। कई बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ पढ़ती है। स्थायी मेमोरी है, या रोम को आप कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, पूछेगा रोम, रैम, डिस्क, CD, USB। तो आपको कहना है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपके ROM, रोम है। रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ डेटा को पढ़ती है, निर्देश या डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ये सिलिकॉन चिप होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर लगी होती है, तो इसमें आप चेंज कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं। और ये कंप्यूटर के अंदर स्थायी रहती है, आप कभी भी देख सकते हो। फिर आता है रैम, इसके फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी है। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपने कोई फाइल खोली है, आप उसमें काम कर रहे हो, जैसे भी लाइट कट गई तो फाइल बंद हो जाएगी, वापस कंप्यूटर चालू करेगा वो आपको वापस फाइल देखनी पड़ेगी, वापस खोलनी पड़ेगी। यानी जो प्रोसेस होता है, जो कंप्यूटर चलता है प्रोसेस होता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। और जैसे विद्युत सप्लाई बंद होगी तो मेमोरी आपकी पूरी डिलीट हो जाएगी, वापस से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो थी आपकी प्राथमिक मुख्य। एक दो और है, एक तो था कैचे, कैचे भी इसके अंदर आती है मुख्य मेमोरी के अंदर। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी, जो हम बाहर से उसके अंदर यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क CPU के अंदर लगी होती हैं, ये भी द्वितीयक मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क, जो डिस्क टाइप आती हैं, जैसे ब्याह शादी कर कोई वीडियो या फोटो उसके अंदर फीड होते हैं, तो वो भी किस में आते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर भी आ सकते हैं। मैग्नेटिक टेप कैसेट, जो आप DVD के माध्यम से अगर ब्याह है, कोई माउस शो है या फिल्म का जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो देखते हैं, वो किस में आती हैं, कैसेट के अंदर आती हैं, मैग्नेटिक टेप होती है। मैग्नेटिक टेप होती है जिसके अंदर एक वायर होता है बड़ा लंबा,
जो आपने देखे हैं पुराने वाले रेडियो ये टैप, उसके अंदर कैसेट लगी होती है, वो होती है मैग्नेटिक टैप। और सीडी रोम वो होती है डिस्क, जो आप फिल्में लगी होती हैं, गोल गोल होती हैं, घूमती रहती हैं, वो होती हैं सीडी रोम। फिर CDR, ये सीडी होती हैं, इसमें केवल पढ़ा या मिटाया जा सकता है। उसमें क्या होता है, एक तो आती है सीडी जिसके अंदर कोई भी फिल्म है, वीडियो फिक्स है, आप उसमें उसको सिर्फ देख सकते हो। एक मेमोरी ये आती है जिसमें आप देख भी सकते हो और अपने चीज़ें उसमें ऐड भी कर सकते हो, तो वो आ जाएगा CDR। फिर DVD, ये अभी बताया सेम ही, जो सीडी के जो मशीन होती है जिसके अंदर हम सीडी लगाते हैं वो DVD में आती है। पेन ड्राइव, जो USB आपके अंदर पेन ड्राइव, गाड़ी के अंदर स्पीकर बजाने के लिए, ये गाने चालू करने पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। फिर नॉन फ्लैश मेमोरी, ये भी एक द्वितीयक मेमोरी है। तो दोस्तों ये थे आपके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर हमने एक अच्छे थोड़े नोट्स बनाए। अगर नोट्स पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।